रे धनी जी विमल हैं अकाई से कनी बही साथ हो। एक सखी जब दूसरे सखी को समझा रही है तो सखी करी परमात्मा तो इतने निर्मल हैं, इतने पवित्र हैं, इतने सुंदर हैं, वहाँ तो कोई गंदगी होती ही नहीं, और हम लोग क्या हैं, गंदे लोग हैं। नाक में से, कान में से, यहाँ से वहाँ से सब गंदगी ही निकलता रहता है। अब वो निर्मल और हम गंदगी वाले, तो हमारा उनका दोस्ती जमेगा क्या? तो दूसरी सखी बोल रही नहीं नहीं अपना जमेगा। तो पहली वाली फिर समझा रही कि देख भाई ऐसा है ना कि वो तो इतने बड़े परमात्मा है ना कि सिर्फ छू देंगे ना तो तेरा काम कि पिया जी के सुनते विमल होई जाई आई से ही निभई पार हो। पिया जी से जब भक्ति में डूबोगे ना और उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ जाएगी ना, सुना तो छोड़ दो, आप क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। और जब पवित्र हो जाओगे तो फिर साथ निभेगा कि नहीं निभेगा? तो पवित्र बनना पड़ेगा। पर ब्रह्म परमात्मा की अंग स्वरूपा ही ब्रह्मात्मा है, और ब्रह्मात्मा का समुदाय एवं ईश्वरीय सृष्टि इनके मित्र हैं। क्योंकि एक सखी के साथ दो दो सखी बॉडीगार्ड बनकर आई। परम धाम की एक सखी जब परम धाम से चली तो उसके पास दो बॉडीगार्ड परमात्मा ने भेज दिया जो अच्छा धाम की सखी थी। ये दोनों हमारे मित्रगण हैं, हमारी रक्षा के लिए हमारे आजू बाजू में खड़े रहते हैं। तो 12,000 परम धाम की सखी आई तो 34,000 अक्षरधाम की सखी आई ना, एक के पीछे दो पड़ी कि नहीं पड़ी? इन भांति दोनों और विराजमान हुए। लेकिन कुरान के अनुसार देखा जाए तो इस जगत में परब्रह्म परमात्मा का साम्राज्य को स्थापित किया गया और वे स्वयं परमात्मा के ज्ञान स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। मतलब ज्ञान का महाराज ठाकुर ने क्या किया, एक स्तंभ बने। स्तंभ समझ रहे हो ना, खंबा। इस पिल्लर पे पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है, वो पिल्लर बने। और इतना उन्होंने मेहनत किया, तपस्या किया कि अब इस ज्ञान को कोई डगा नहीं सकता, इसको कोई गिरा नहीं सकता। इतना अपने आप को उन्होंने क्या किया, मजबूत किया। लेकिन मजबूत बनाने के लिए पहले क्या होना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कष्टों को झेलना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है, लोगों की व्यंग वचनों को भी सुनना पड़ता है। तब आप सुनते सुनते धीरे धीरे क्या हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। तो जिनमें हुक्म किया इस्लाम दीन और दौलत सबो यकीन, अब मोती कहया डबे बुजरक अवतही का सितारा है। अब इनको ही परमात्मा ने क्या क्या सत्य धर्म की स्थापना का दायित्व सौंप दिया। अब जिसको जिसको परमात्मा चुनते हैं ना, उन्हीं को क्या कर दिया, हुक्म दे दिया, अब तुम जागने का कार्य करो, अब तुम तारतम दो, तुम ईश्वरियों को छोड़ो, तुम जीव को भी अब जगा दो, जीव को भी परम धाम ले जा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई, आपको दायित्व दे दिया, आपको शोभा परमात्मा दे रहे हैं। तो उन्होंने ही परम धाम की संपदा आपको प्रदान किया। आपको लग रहा है कि महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, महाराज जी को परम धाम की बात याद है, महाराज जी को कुछ नहीं पता। ये जो भी करवा रहे हैं राज जी महाराज करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? राज जी महाराज जो धन दे रहे हैं ना, वह धन का मैं क्या करूँगा, उसको मैं वितरण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या हूँ? बीच में पत्रवाहक हूँ। क्या हूँ? संदेशवाहक। राज जी महाराज जो संदेश भेज रहे हैं वो संदेश को मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर करके आपको दे रहा हूँ। बस इतना ही काम है। लेकिन देने वाले कौन हैं? राज जी महाराज। अगर वो नहीं देते तो शायद हम आपको भी नहीं दे पाते। हमारे जुबान में इतनी पावर नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि हम परम धाम की बातें आप लोगों से करें। लेकिन कृपा किसकी है? राज जी महाराज की। परब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास जो है यही हमें ज्ञान दिला रहा है। और उनके प्रति जब मेरा अटूट विश्वास हुआ तो उन्होंने अपने चरण मेरे हृदय में रखा, और उन्हीं का प्रतिनिधि और उन्हीं का स्वरूप है कि आज पूरा परम धाम यही से बैठे बैठे दिखाई देता है। उनको ही कुरान में मोती कहा गया। क्या कहा गया? क्या पहली बार मोहम्मद साहब गए थे तो उस समय इनके मुंह पे पट्टी बांधा था सबके सखियों के, और एकदम मोती की तरह सखियाँ चमक रही थी, जगमग जगमग जगमग, आती थी जाती थी, जगमग जगमग लाइट मार रहा था। तो इनको अब समझ में नहीं आया मोहम्मद साहब को, इनको क्या बोलूं। तो उन्होंने खुदा से, परमात्मा से यही बोला
कि हे परमात्मा, हे खुदा, ये मोतियों के मुंह पे पट्टी क्यों बांधा है? मोती का क्या संबोधित किया? क्या क्या? मोती की तरह चमक रही थी ना, तो बोले क्या बोलूँ इनको? तो उनको नहीं कुछ समझ में आया तो क्या बोले? मोती बोले कि मोतियों के मुंह पे पट्टी बांधा हुआ है, ऐसा क्यों? इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना चमक रही है, तो फिर मुंह पे पट्टी क्यों है? बोले कि ये नस्वर दुनिया मांग रही है, झूठा दुनिया में जाने की जिद कर रही हैं, इसीलिए इनके मुंह पे क्या क्या हूँ? पट्टी बांधा गया। हाँ, बोलते हैं ना, भगवान, एक कहानी आता है कि भगवान ने देखो औरत को बनाया तो कितना सुंदर बनाया, कोई भी इनको देखेगा तो लालायित हो जाएगा। सुंदर चेहरा, नाक, मुंह, गाल, आँख, सब कुछ अच्छा बना दिया, लेकिन एक ही चीज़ गड़बड़ कर दिया, अंत में ले जाके जुबान दे दिया। अब वो जुबान के नाते क्या होता है, कहीं भी इनका चलता ही नहीं है, जहाँ जुबान खोलती हैं वहीं लड़ाई हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने क्या किया, मुंह पे पट्टी ही बांध दिया कि जुबान खोलो ही मत। समझ में आ रहा है ना? अगर जुबान ना हो तो इनसे बढ़िया कोई हो ही ना, लेकिन जुबान आ जाने से क्या हो गया, इसको लड़ाई झगड़ा चालू करवा जैसे शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। किसी किसी का अच्छा चल रहा है, अब पड़ोसन ने देख लिया कि इनका बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर देखो अब उसको बर्दाश्त नहीं होगा, अब यहाँ वो गई तहाँ वो आ गई। क्या बात चल रहा था, क्या हो रहा था, धीरे धीरे कान भरना चलो। और एक दिन जब तक आप दोनों नहीं लड़ लोगे तब तक उसका पेट का पानी नहीं बचेगा। तो ऐसा दुनिया है। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है? परब्रह्म परमात्मा के प्रति 100% विश्वास होना जरूरी है। आपको 1% भी डाउट है, अब आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजन का दिन है, लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जो धर्म से जुड़े हैं, प्रणामी में हैं वो भी। फिर आप धार्मिक कहाँ? तब करवाई करे थे हमने, कराई वाले करते ही हैं धुआंधार। तो इसका मतलब आपको राज्य पे पूर्ण विश्वास नहीं, अभी भी आपको लक्ष्मी की चाह है। चाहे अरे आपके घर में जो महिला है वो किसी लक्ष्मी से कम नहीं है, मन ही पूजा कैले। लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। हाँ और अरे पूजना छोड़ दो, आप खाली उनको मान सम्मान दे दो, इज्जत से बात कर लो, प्रेम से बात कर लो ना, तो लक्ष्मी इतना प्रसन्न हो जाएगी कि आपको हर चीज देगी। महाराज जी भी करवा चौथ का रोज सही बात बगाली दे और एक दिन करवा चौथ मनावे गोड़े गिरे। तो ये बातें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम उस लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं कि जिसको आपने कभी देखा ही नहीं। क्या राज्य महाराज के पास धन नहीं है? वो नहीं दे सकते आपको। उनको तो इतना बड़ा हाथ है, तो हीरे मोती सब कुछ बिक रहा है। तो आपको जो भी मांगना है अपने पति से मांगो ना। अब एक औरत बोल रही है कि भाई मेरे पति तो थोड़ा कम कमाते हैं, बाजू वाले का पति ज़्यादा कमाता है, तो उससे मांगो। वो पति वर्तन नार रह जाएगी क्या गलत है। कि भाई उसका आदमी ज़्यादा कमा रहा है उससे मांगूंगी, गलत हो गया ना। तो अपने पति से मांगो ना। अपने राज्य के पास कोई चीज़ की कमी है क्या? संसार की पूजा करोगे तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग की पूजा करना पड़ेगा। आपको बुद्धि चाहिए तो बोलेंगे गणेश जी की पूजा कर लो, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, विद्या चाहिए तो सरस्वती माता का पूजा करो, ताकत चाहिए तो हनुमान जी की पूजा कर लो, और शेर के ऊपर सवार होना है तो दुर्गा की पूजा कर लो। सबका पूजा सबका अलग अलग है, जी। लेकिन राज्य के महाराज एक ही में सब भरा है। एक की पूजा कर लो, आपको ताकत भी मिल जाएगा, बुद्धि भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा। तो फिर दर्जे के भटकने की जरूरत क्या है? यही बात है। सर्वरस है। तो कुरान में उनको क्या कहा? मोती स्वरूप कहा गया। और यही मोती शिरोमणि हैं, सिरमौरे बनी हुई हैं पूरे संसार, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। राज्य को पूजला क्योंकि दिव्य परम धाम की पहचान कराने वाले नक्षत्र ही यही है, यही शुभ समय है, यही तो परीक्षा की घड़ी है कि आज के दिन आप किसका पूजा कर रहे हो। दिखाने के लिए तो सब दिखा रहे हैं। अब जैसे बताया अभी, क्या बोलते हैं, स्त्री का वो जो पूजा होता है पति का, करवा चौथ। हाँ, अब करवा चौथ के दिन तो सब औरतें पूजा कर लेती हैं, लेकिन बाकी दिन नदिया दे दलो। बाकी दिन तो जरूरत ही नहीं पड़ा। तो फिर फायदा क्या हुआ? यही तो सही पहचान है ना। आज परब्रह्म परमात्मा के प्रति आपका भाव आज साबित हो जाएगा।
डब्बे की विशेष मोतियों का तात्पर्य यह है कि वे परम धाम के मूल मिलान में स्थित परमात्माओं की शिरोमणि हैं। मैं यहाँ पे डब्बे की मोती की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ब्रह्ममुनियों वाली मोती की बात कर रहा हूँ, परम धाम का जो मूल मिलाय में आज भी इनका ओरिजिनल स्वरूप विराजमान स्थित है। ये चेहरा कभी खत्म नहीं होता है, वो चेहरा का कभी विनाश नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं है। ऐसे जगह के हम रहने वाले हैं, ऐसे भूमि से हम आए हैं, ऐसे महान हमारे धाम के धनी हैं। और ये सारा ज्ञान होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा की पूजा कर लिए, दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा को पूजा कर लिए, बोले बाकी दिन तो करता हूँ नाराज जी का। लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी का कर लिए, तो फिर आपका धर्म पर रह कहाँ गए? जब पता है कि सब उसी में समाहित है, तो आपको एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पत प्रेमा। काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से एक ही पति पे अगर ध्यान लगाओगी तो ही आप पतिव्रता नार कहला सकती हो। नहीं तो बोलोगे उसके पास ज़्यादा ताकत है, उससे थोड़ा दिन संबंध रख ले, उसके पास धन दौलत ज़्यादा है, उससे थोड़ा दिन बात करो, तो सुंदर ज़्यादा है, कुछ दिन उसके साथ रखो, उसके पास ज्ञान ज़्यादा है, थोड़ा उसके साथ रहूँ, तो आप पतिव्रता कहाँ रह जाओगी? तो ऐसी कई बातें हैं। तो आज के दिन हमारी परीक्षा है, यही शुभ नक्षत्र है, आपको साबित करना है कि आप राज्य की भक्ति कर रहे हो तो लक्ष्मी की कर रहे हो। तो यहीं पे अपने शब्दों को हम विराम देंगे और दीपावली की शुभकामना है कि आप सब लोग अपने अंदर की बुराइयों को मिटाएं, ज्ञान रूपी ज्योति हृदय में जगाएं और उस ज्योति से और कई लोगों को प्रकाशित करें, ये साबित करें कि आप ब्रह्मणी श्री प्राण सतगुरु